गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई एम संजय सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अब देखिए, नेगेटिव दो तरह से होता है। एक तो डू नॉट से शुरू होता है, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है। तो इसका पैसिव इस तरह से हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी होगा प्लस V3 हो जाएगा। इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। और अगर नेबर से शुरू होता है वाक्य, नेबर से शुरू होता है, नेबर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। तो ये आप चाहें तो लेट से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे सेंटेंस में होता क्या है, नेबर आने की स्थिति में सजेशन का भाव पता चलता है, सलाह का भाव पता चलता है। इसलिए हम शुड से बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करें, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस शुड, नेबर यहाँ कर देंगे, बी प्लस V3 कर दें तो बेहतर होगा। अब इसमें देखिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्यों लिखा गया है। होता क्या है कि जो एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है, यहाँ पे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। तो लेट से जब बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्टिव केस को उठा करके ऐसे ही ले आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आया, जैसे मी आया, हिम आया, हर आया, तो उसको ऐसे ही ले आना है। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, ठीक है। अब नेबर की बात, नेबर वाली बात की हम चर्चा कर लेते हैं। नेबर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर होता है, इसको चूंकि शुड से बनाएंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट आप बना लीजिए, तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस शुड नेवर बी, यानी बी और शुड के बीच में नेवर आपको लगाना है। उसके बाद ये जो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनता है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, डू नॉट ओपन द डोर। अब ये वाक्य है डू नॉट ओपन द डोर। अभी देखिए, डू नॉट से शुरू हुआ, ये क्रिया आपका फर्स्ट फॉर्म में आ गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो पैसिव जब भी बनाएंगे तो हम लेट से शुरू करेंगे। कारण क्या है लेट से शुरू करने का ऐसे वाक्यों का, ऐसे वाक्यों से आदेश का भाव पता चलता है। जब डू नॉट से शुरू होगा तो आदेश का भाव पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य से एडवाइस का भी भाव पता चलता है, तो हम शुड से बनाएंगे। पहले मेन चीज इसका जो चीज है, मुख्य चीज जो है, आपको इसका अर्थ समझना, समझने के बाद इसका पैसिव बनाइए, बेहतर रहेगा, ठीक है। पता चले सजेशन है, आप लेट से बना दिए। पता चले आदेश है, आप शुड से बना दीजिए। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। पहले अर्थ निकालिए, फिर उसके अकॉर्डिंग चलिए, कभी गलती आपसे नहीं होगी। तो लेट हो गया, द डोर कर लेंगे, द डोर। अब यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट यहाँ से डू हट जाएगा, ठीक है। अब बी ओपेंड, लेट द डोर नॉट बी ओपेंड, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वाक्य देखिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। सपोज दैट ये वाक्य आपके सामने आ गया, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। गरीबों का इंसल्ट माने क्या होता है, अपमान करना। गरीबों का अपमान ना करो। अगर इस तरह का वाक्य, तो आप बताइए इससे क्या आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। तो अगर हम डू नॉट को सिर्फ ऐसे देख करके लेट से बनाना शुरू कर दी तो हमारा सेंटेंस गलत भी हो सकता है, और सेंस निकालेंगे तो कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे। तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इससे सलाह का भाव प्रकट हो रहा था, हम शुड से बनाएंगे इसको, तो वैसे हो जाएगा दी पुअर शुड नॉट, यहाँ बी लगा दीजिए, इंसल्टेड, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। नेबर वाला एक वाक्य देख लेते हैं। नेबर वाला एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस आपको दे दिया गया, इसका बनाइए, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। अब इसको पढ़ के देखिए, नेवर आ गया तो अपने आप सलाह पता चलेगा, ठीक है। नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी अपना समय बर्बाद ना करो।
तो ये आदेश का भाव नहीं प्रकट हो रहा है, इससे सजेशन है। तो हम क्या करेंगे, योर टाइम, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, हो जाएगा योर टाइम, टाइम। अब शुड नेवर, नेवर, यहाँ बी लगा लेंगे हम, वेस्टेड, वेस्टेड, इस तरह से बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं ऐसे वाक्यों की तरफ जो लेट से प्रारंभ होते हैं, लेट से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेट से जो वाक्य प्रारंभ होते हैं तो बेसिकली ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो लेट के बाद अस आ जाता है, और दूसरा इस अस के अलावा कोई भी दूसरा प्रोनाउन, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, देम हो गया, हर हो गया, यू हो गया, या इसके अलावा कोई अन्य संज्ञा जो जीवित हो, ये ऐसा होता है। तो ये दो तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट वाले में ऐसे वाक्य को पढ़ेंगे कि जो इन सब से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। लेट के तुरंत बाद इनमें से कोई एक आता है, अस वाला बाद में हम देखेंगे। चलिए, तो लेट अस बिगिन इट। अब मान लीजिए इस वाक्य की रचना ऐसी हो, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, इस तरह से है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया पहले, फिर से एक बार सुन लीजिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ऐसे प्रोनाउंस आते हैं, जैसे प्रोनाउन मी, हिम, हर, यू, देम, ये आता है, या इनके अलावा कोई संज्ञा आ जाए जो जीवित हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो सारी चीजें आती हैं जो निर्जीव होती हैं किंतु वस्तु हो, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस बेस पे अगर होगा तो ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट प्लस, अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्रम को बदल देंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां चला आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्लस यहां बी लिख देना है आपको, प्लस V3 लिख देना है, उसके बाद प्लस करके यहाँ देखिए चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे बाई करके, बाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से इसका पैसिवाइजेशन करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसका। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, ये वाक्य है, लेट मी डू दिस वर्क। शुरू करें, जैसे लेट मी डू दिस वर्क, ये वाक्य है। अब इसकी संरचना मिलाइए, लेट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी आ गया, एक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया आपका, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो पैसिव जब भी बनाएंगे लेट को अपने जगह पे रहने दीजिए, हो जाएगा लेट, ठीक। दिस वर्क को उठा के यहाँ लाइए, दिस वर्क, ठीक, लेट दिस वर्क हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, बी, चलिए बी हमने लिख दिया। अब इस क्रिया का थर्ड फॉर्म डन, डन। अब बाई करके ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वही लिखना है, बाई मी, जैसे आएगा वैसे उतार लेना, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है लेट हर सिंग ए सॉन्ग। अगर मान लीजिए ये वाक्य हो, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो लेट के बाद देखिए क्या है तुरंत बाद, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए पैसिव बनाएंगे तो लेट को उतार लेंगे ऐसे ही, लेट ए सॉन्ग, सॉन्ग, बी यहां लगा दें। अब इस क्रिया का थर्ड फॉर्म संग, संग, बाय लिख दीजिए, अब हर को ऐसे उतार लेना, ठीक है। लेट ए सॉन्ग बी, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब अगर मान लीजिए
वो वाक्य ऐसा हो कि लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया हो, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आया उसके अलावा कोई और शब्द हो, तब क्या करेंगे? जैसे लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 हो, ये फुल स्टॉप, इस तरह से हो तो हम क्या करेंगे? मतलब कहने का कि लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा शेष कोई भी शब्द आ सकता है। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस आए, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, ठीक है, इन दोनों में से कोई आए, प्रीपोजिशन आ सकता है। तो चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी आए तो हम क्या करेंगे? ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले इन वाक्यों को पहले एक फ्रेज जोड़ेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस करके जितना वाक्य वैसे पूरा उतार लीजिएगा आप, लेट हो जाएगा, यल इस्तेमाल कर देंगे, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा, प्लस फुल स्टॉप, ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आए लेकिन कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आए, तो ऐसी वाक्यों से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे लेट मी गो होम, लेट मी गो होम हो गया। देखिए, जैसे मान लीजिए वाक्य है लेट मी गो होम, ठीक है। अब यहाँ लेट के बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। अब होम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान बताने वाला क्रिया विशेषण है, तो इसे ध्यान देना है। तो बनाएंगे कैसे? लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो इससे प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो होम, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह का वाक्य। तो इसमें आपको यही देखना है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं कर लेना है कि लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखे, चाहे जैसे लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, तभी आपको इस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्लस V1 है, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले वाली विधि से वाक्य को बनाना है, ठीक है ना। चलिए एक वाक्य और देख लीजिए, फिर बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे ये वाला कंसेप्ट अगर हमारा हो, लेट हर सिट हियर फॉर ए व्हाइल, अगर इस तरह का वाक्य हो, लेट हर सिट हियर फॉर ए व्हाइल, उसे कुछ क्षणों के लिए यहाँ पे बैठने दो। अब जरा देखिए तो, हर आ गया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया, यहाँ पे हियर दिया है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका पैसिव ऐसे हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हर सिट हियर फॉर ए व्हाइल, ऐसे बनेगा ये वाक्य, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब अगला कंसेप्ट हमारा ये है, मान लीजिए लेट के बाद अस आ गया, फिर उसके लिए क्या करेंगे? चलिए देखते हैं उसकी रचना क्या हो। लेट प्लस अस हो प्लस V1 हो, इसके बाद कुछ अन्य शब्द आ सकता है, कुछ भी आए, ठीक है। अब तो करेंगे क्या हम? सबसे पहले जब लेट के बाद अस आता है तो ऐसे वाक्यों से कहीं न कहीं सलाह पता चलता है, सजेशन का भाव प्रकट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस वाक्य में पैसिव वॉइस बनाने से पहले एक फ्रेज जोड़ेंगे, इट इज सजेस्टेड टू जोड़ेंगे, ठीक है। इट इज सजेस्टेड जोड़ेंगे, टू नहीं होगा, इट इज सजेस्टेड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इट इज सजेस्टेड जोड़ेंगे।
चलिए अब इट इज सजेस्टेड मैंने जोड़ दिया। अब इसमें क्या परिवर्तन करना है, इस लेट के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए दैट हो गया, दैट हो गया। अब ये अस जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस हम लिखेंगे। तो अस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वी होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वी। ठीक, अब वी के तुरंत बाद शुड का प्रयोग करेंगे। अब शुड का प्रयोग क्यों करेंगे, दिमाग दौड़ाइए, समझिए। शुड का प्रयोग हम इसलिए करेंगे, सजेशन जब भी होता है, सलाह जब भी होता है, तो हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, रटना नहीं है, कंसेप्ट समझिए, अपने आप क्लियर होता जाएगा। ये इससे सजेशन का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड से शुरू करेंगे। अब लेट की जगह पे दैट हमने लगा लिया, ऑब्जेक्टिव केस अस को हमने वी में बदल दिया। अब सजेशन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस यहाँ V1 हो जाएगा, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से, जैसे लेट अस वर्क, ठीक, ये वाक्य है। अब कैसे बनाएंगे लेट अस वर्क, आओ कार्य करें, सजेशन है, सलाह है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड से शुरू करेंगे इस वाक्य को, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड हो गया। अब क्या करें, इसमें से इट इज सजेस्टेड आपको पहले लिख लेना है। अब लेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट लगा देंगे, दैट हो गया अपना। अब इस ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव में बदलेंगे, अस का वी हो गया, ये भी क्लियर। इसके बाद शुड लगा दिया हमने, शुड हो गया। अब ये क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म है उसको ऐसे उतार लीजिए, यहाँ नहीं हटेगा तो यहाँ लिख देते हैं वर्क। ठीक है, अच्छा एक वाक्य और इसमें होता है, कभी कभी टुगेदर का प्रयोग होता है, तो टुगेदर से डरना नहीं है, लास्ट में इसको ऐसे लिख दीजिएगा। जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं, लेट अस सिंग टुगेदर, इसको जरा कैसे क्या करेंगे, लेट अस सिंग टुगेदर, लेट अस सिंग टुगेदर। अगर इस तरह का वाक्य है फिर क्या करेंगे हम, बताइए। लेट अस सिंग टुगेदर कह रहा है, तो इस टुगेदर से नहीं डरना है, ठीक है ना। लेट के बाद अस आई, इसी को ध्यान देना आपको। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट। अब दैट किसके जगह पे आया, लेट के जगह पे। अब अस को वी में बदल लिया हमने, चलिए वी हो गया। इसके बाद शुड हमने लगा दिया, शुड लगा दिया। अब क्या करें, सिंग टुगेदर से उतार लीजिए, सिंग टुगेदर, सिंग टुगेदर, ऐसे होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो आपने इस तरह का वाक्य देखा कि जैसे क्रिया के बाद कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था। ठीक है, तो इस वाक्य का पैसिव मैंने कैसे बनाया। हाँ, अब तक का जो वाक्य हमने पैसिव बनाया तो हमने देखा कि क्रिया के बाद कुछ न कुछ आ रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कहने का मेरा ये था कि अब तक जो भी पैसिव हमने बनाया वो सब ट्रांजिटिव वर्ब्स थे, और जब इंपरेटिव सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी केवल वर्ब आ जाती है, तो ऐसे स्थिति में ऐसे वाक्यों से हमें या तो आदेश का भाव प्रकट होता है या सलाह का भाव प्रकट होता है। जैसे अगर सिर्फ मैंने यही लिख दिया, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, अगर इस तरह का वाक्य देखिए, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए। अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है, आदेश का भाव पता चल रहा है कि सलाह का भाव पता चल रहा है। किसी को अगर आप कहेंगे वर्क हार्ड, मैंने ही आपको बोला वर्क हार्ड, तो आदेश थोड़ी दिया, आपको सलाह दिया जा रहा है, कठिन परिश्रम करिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये दो तरह से वाक्य आपको मिलेगा, या तो ट्रांजिटिव वर्ब खुद रहेगी, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा या एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब हियर देयर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब वर्क इन टाइम, डू इन टाइम, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर सजेशन का भाव पता चल रहा है, सलाह पता चल रहा है, तो हम इस वाक्य के लिए बनाएंगे, सलाह वाले वाक्य के लिए हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, उसके बाद जो वाक्य मिलेगा आपको ऐसे ही उतार लेना है,
जैसे ही वैसे उतार लेना है। अच्छा, अगर पता चले आपको आदेश का भाव पता चल रहा है, आदेश का भाव पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आदेश का भाव पता चलेगा तो इस एडवाइस की जगह पे ऑर्डर का प्रयोग कर लेंगे। तो ऐसा हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका अगर पैसिव बनाना रहे तो हम क्या करेंगे, अर्थ देखेंगे उसके हिसाब से कर लेंगे। वर्क हार्ड मतलब यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक दूसरा वाक्य अगर हमने लिखा है ऐसे गो देयर, ये कह दिया गो देयर, गो देयर। अब देखिए ये क्रिया है, क्रिया के बाद देयर आ गया। अब इसका सेंस देखिए, गो देयर और वर्क हार्ड में अंतर जानिए। गो देयर, गो देयर, ये कह रहा है गो देयर वहां जाइए। अब वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए, तो ये कहने का सेंस है वहां जाओ, आदेश का भाव प्रकट और नीचे वाले से बनाएंगे, हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ऐसे होगा। ठीक है, तो आप अब से ये जान लीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि केवल इंट्रांजिटिव वर्ब ही दे दिया जाता है एक वाक्य के रूप में। जब कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद फुल स्टॉप मिले तो आप तुरंत समझ लीजिएगा, मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो उसके बाद फुल स्टॉप हो, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है। उसका अर्थ समझिए, अर्थ अगर सजेशन है, अगर सलाह है, तो यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करिएगा। उसके बाद जैसे ही जैसा वाक्य रहेगा उसे उतार लीजिएगा, ये पहला अक्षर इस्तेमाल कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि आदेश का भाव प्रकट हो रहा है, आदेश पता चल रहा है, तो आपको यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करना है और बाद में उसे वाक्य को उतार लेना। ठीक है ना, तो आज इंपरेटिव सेंटेंस पूरा समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफी चाहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।